कि जो बच्ची मगबिया बच्ची है उसका टैबलेट गुम हो गया है। ये बड़ी ज्यादती की गई है जी हमारे साथ। वो कैसे? किसने की ज्यादा? पुलिस ने और करवाएगी उनसे। वो टैबलेट वो था सूरी साहब जो बच्ची घर से लेके आई थी। ये जो इस तरह की रील कोई आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है, कोई टेलीफोनिक रिकॉर्ड आ जाता है, ये चीज़ें एडमिट होती हैं एज एविडेंस। और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था कि आया उसको लेके आया ज़हीर और शबीर, या वो अकेली आई है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि वो अकेली आई है। अब समझ आ रही है कि ये जो इनके साफ़ी खबर देते हैं या जो पुलिस वालों की ये खबरें इस तरह की लीक करते हैं, असल में बाद में इन्होंने काम और डालना होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैटों की तरह तो ये इसी तरह का काम डालते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे जबरी शरवानी ने ये करवाया होगा। हम केस जीते हुए हैं, जितना रगड़ना चाहिए रगड़ लो। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। जाफरी साहब आप सुट्टा खा रहे हैं। एडी साहब ने असद जाफरी की वीडियो लीक कर दी है। ये गलत बात है। जाफरी साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर आपको पता है वो जो बच्ची थी मखविया बच्ची जिसको कहते हैं उसका टैबलेट भी गुम कर दिया। आपसे ने करवाया ना, सच्ची सच्ची बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो आपने पहली बात की है, एडी बेशक छोटा भाई है, लेकिन चीखें निकलवा दी हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। गलत किया है। मैंने देखे जब उसने सोराब की कॉल चलाई थी, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा कि ये ज़्यादती है। सुराब की कॉल ही चलेगी ना, साइकिल थोड़ी चलेगी। ये ज़्यादती है। देखें, अच्छा मैं ना, मुझे हैरत है वैसे सोराब पे भी और असद साहब पे भी मुझे हैरत है कि आप दोनों सीनियर बंदे हैं, तो आप इसकी बातों में आ कैसे गए? जाफरी साहब आपको नहीं पता, एडी साहब जिसके पास भी जाते हैं मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। कुछ चीज़ें मुझे उसने दिखाई हैं और कुछ लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़, और मैंने उसको मना किया है कि इस तरह ना कर कि, लेकिन मुझे तो उसने कहा खैर कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। इवन कि जब उसने असद साहब की वीडियो लगाई है, मैंने फ़ौरी उसको कॉल की। मैंने कहा कि ये तुमने क्या किया है, कि वो एक सीनियर बंदे हैं और अगर उन्होंने कैजुअली तुम्हारे साथ कोई दिल की बातें कर दी थी, तुम्हें नहीं चलानी चाहिए थी। तो उसने फिर मुझे एक पोस्ट सेंड की, वो असद साहब ने भी ज़रा उसकी कर दी थी, लताड़ दिया था। मैं फिर खामोश हो गया। मैंने कहा चले इनका तो मामला बराबर, लेकिन मैंने उसको रोका है। और मैं बाकी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि जेड़ा जेड़ा एडी नूं मिले हो वो फौरी एडी नाल अपने मामला ठीक करो। मैं तो आप खुद ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़े अच्छे मामलात करते ने। मैनू तो सोराब वाले ते असद साहब वाले मामले 'ਚ गुस्सा भी सी, मैं फिर भी गुस्सा नहीं ज़्यादा किया। साथ तो एडी साहब गाड़ी में भी बैठते हैं। मेरे नाल गड्डी 'ਚ बहिंदा है, मेरे को घर रौंदा है, मेरे को तो लंघदा वड़दा दफ्तर आ जाता है। तो मैं तो ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ एडी मलक कहना था, ਹੁਣ एडी भाई कहना कि मेरा मेरा कोई खतरनाक जा टोटा ना चला देवे। और आपको पता है एडी साहब कराची भी होके आए हैं। उधर के भी हैं, मुझे पता चला है। तो काफ़ी लोगों का पीसीस भी हैं उनके पास। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, सारे देखो जेड़े जेड़ा एडी नाल जिन्हें सलाम भी लिया रहा कदी, वो भी एडी नाल ताल्लुकात ठीक कर ले। एडी खतरनाक हद तक बिगड़िया होया है। जाफरी साहब क्या वजह बनी कि एडी साहब को ये सब कुछ करना पड़ा? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए पता है क्या है, मैं आप ना जब आप लोग आपस में एज आ ग्रुप काम करते हैं ना, तो फिर आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैंने सबको एक हद तक, अपने ग्रुप को भी, आप विटनेस हैं इस चीज़ के, और मैंने दूसरों को भी अपनी वीडियोस के ज़रिए या जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई कभी, मैंने उनको भी कहा कि यार एक हद तक रखो, केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एडी कर रहा है उस तरफ से भी हो रहा है। उस तरफ से हुआ है तो फिर हुआ आगे। उस तरफ से तो बहुत पहले का शुरू हो गया और एक बड़ी हद तक गया है। ये नहीं होना चाहिए। अभी देखें ना, लोगों की किस्तें ख़राब हो रही हैं। वो रीज़नेबल आदमी है बेचारा जो सोराब है, ठीक है, असद साहब सीनियर बंदे हैं। अब वो उन दोनों बंदों का एक इमेज था, उसको थोड़ा बहुत तो डेंट पड़ा है ना यार, है ना। कैजुअल बातें हमारी और होती हैं। मैं भी मिलता हूँ उन दोस्तों से, वहाँ पे हम मिलते हैं, वहाँ पे तो नहीं हम ऐसे ही आस्ताने ऐसे करके आस्तीने तो हम बैठे होते हैं, हाँ जी आ जाओ, वो चीज़ें। लेकिन जब हम लोगों को बता रहे होते हैं, थोड़ा एक और हो जाता है। तो कैजुअली जिस तरह से बात हुई, अब लोग मेन समझते थे इन लोगों को जो दूसरी तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं, और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसमें तो ये है कि उन लोगों को इस केस के बारे में कोई कंसर्न नहीं है।
तो इस तरह की चीज़ें गलत हुई हैं और मैं यही कहूँगा, मैं एडी से भी कहूँगा कि यार इन फ्यूचर ऐसा ना करो। आपने सारी ज़िंदगी काम करना है। मैं इसीलिए कहता था कि एक हद से आगे ना जाएं। मैं आज भी यही कहूँगा, जो उस तरफ के दोस्त हैं, जो आप लोग हैं, यार आप यूट्यूबर हैं, मैं निकल गया। आज कितने दिनों बाद हमारा व्लॉग हो रहा है, वो भी आप मेरे पास आए हैं, वो बाइक वाला जो बच्चा मर्डर हुआ है, ठीक है। लिहाजा चीज़ ये है कि मेरे जैसे जो एक दो लोग थे जो कि यूट्यूबर नहीं है, हम तो आए, हमने केस रिपोर्ट किया, केस हम जीत गए ऑलमोस्ट। अब तो वो कछुए की चाल है, हम साइड पे हो गए। आपने इधर रहना है यार, चाहे जुनैरा माहम है, चाहे फैसल सूरी है, चाहे जाफरी साहब हैं, चाहे सोराब है, जितने भी लोग हो आपने इधर ही रहना है। क्या पता कल कोई ऐसी स्टोरी है कि आप सब मिलके एक स्टोरी करो, फिर क्या करोगे? आप तो इस तरह से नफरत पैदा कर रहे हो कि जिस तरह नहीं फिरकेबाजी में होती कि अगर एक फिरका आंखें बंद करके नमाज पढ़ता, दूसरे ने लाजमी खोलनी है। अगर एक जनाब अपने गिट्टों से ऊपर रखता है शलवार का पहुंचा, दूसरे ने लाजमी गिट्टे कजने हैं। ये जिद ना बना दो यार। जाफरी साहब, जो वीडियो एडी साहब ने पब्लिक की है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं था, कोई नाजेबा वीडियो तो नहीं थी? नहीं, नाजेबा क्यों होनी है, लेकिन उनके नैरेटिव के अगेंस्ट चीज़ें थी ना एक दो यार। जो आपके लोग हैं वो बड़े नाकिद हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि बंदा कैमरा के ऊपर और बिहाइंड द कैमरा कैसा है। मतलब कैमरे के पीछे वो कुछ और है, मुनाफकत हो रही है। नहीं, मुनाफकत नहीं कहूँगा, उन्होंने शायद एडी को भाई समझ के प्यार से बातें ऐसी कर दी कुछ, जो कि मुझे बहरहाल मैं इस चीज़ को एडी को कंडेम करता हूँ बिल्कुल ओपनली। हालांकि एडी बेशक मुझे इस ग्रुप से, आपके ग्रुप से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं कंडेम करता हूँ और मैंने उसमें कुछ, लेकिन मेरा सिर्फ ये एक पैगाम मेरा सबके लिए है, जेड़ा जेड़ा एडी नू एक बार भी मिले ना, वो एडी नाल ताल्लुकात अच्छे रखे। सर, आप क्या समझते हैं, एडी साहब के पास सिर्फ मर्दों की वीडियोस हैं या फिर खवातीन की भी हैं और ट्रांसजेंडर्स की भी हैं? खवातीन की भी हैं, सच्ची में? है सारी साफ सुथरी, कोई टोटा नहीं है। अच्छा एडी पीटीआई का है, नून लीग का नहीं है, अच्छा। टोटा कोई नहीं है। लेकिन वो वीडियोस जो हैं वो कम से कम उनके बयानिए को डैमेज कर सकती है। एक खातून आजकल बड़ी जोशीली सी हैं, बड़ी अच्छा काम वो कर रही हैं, उनकी तो 40-42 मिनट की है उनके पास। अच्छा अच्छा जाफरी लेकिन साहब, मैंने यही कहा है उसको कि एडी अब ये हरकत ना करी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। एडी साहब, बोला पता है क्या है, अब यूट्यूबर ने ना एक बंदे का बाइकाट करना है, गांव में कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, और वो बंदा होगा एडी मलक, जिससे एडी नहीं होना है ना। वो तो पहचाना। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। जाफरी साहब, कहा जा रहा है कि जो बच्ची मगविया बच्ची है उसका टैबलेट गुम हो गया है। ये बड़ी ज्यादती की गई है जी हमारे साथ। वो कैसे, किसने की ज्यादती? पुलिस ने, और करवाई गई उनसे। वो टैबलेट वो था सूरी साहब जो बच्ची घर से लेके आई थी, और वो टैबलेट इतनी अहम एविडेंस था कि उससे पता चल सकता था कि बच्ची अकेली आई है या उसके साथ कोई आया है या उसको कोई लेके आया, किस रास्ते से आई है, कब निकली, कब पहुंची। क्यों वो उस टैबलेट के ज़रिए कि वो रास्ते में कहाँ पे किस टावर के साथ कनेक्ट हुआ उसका नेट, उस टैबलेट के ज़रिए, क्योंकि मेरा ख्याल उसमें सिम तो नहीं थी, वो जिस भी तरह से उससे कनेक्ट किया गया वाईफाई के ज़रिए या क्या था, और उसकी सराउंडिंग में कितने नेट चले, ये पता चल जाना था ना उससे। ये जितनी भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं वो एडमिजेबल एविडेंस है। ये जो इस तरह की रील कोई आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है, कोई टेलीफोनिक रिकॉर्ड आ जाता है, ये चीज़ें एडमिट होती हैं एज एविडेंस। और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था कि आया, उसको लेके आया ज़हीर और शबीर, या वो अकेली आई है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि वो अकेली आई है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि टैबलेट गुम हो जाए, वो भी पुलिस से? होना नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो नेग्लिजेंसी है। वो बारिश वाला बयान सुना था। अब समझ आ रही है कि ये जो इनके साफ़ी खबर देते हैं या जो पुलिस वालों की ये खबरें इस तरह की लीक करते हैं, असल में बाद में इन्होंने काम और डालना होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैटों की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह जी वो फ्लैट हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजी जी जो हैं उसकी बेनिफिशरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये विकी लीक्स के आने से पहले खुद ही चले जाओ ताकि लोगों का रिएक्शन कम आए। तो ये इसी तरह का काम डालते हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरे जबरी शरवानी ने ये करवाया होगा। लेकिन हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, जैसे मर्जी है खेलो भाई, वो हमारे लिए आप कोई मायने नहीं रखते हैं। हम केस जीते हुए हैं, जितना रगड़ना चाहिए रगड़ लो। एमएलओ का क्या होगा? इंशाल्लाह लग तो यही रह कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो हमें इफ़ेक्ट नहीं करता।
एमएलओ में ये मेरा और सूरी का आज का व्लॉग अपने पास रिकॉर्ड रख लें, एमएलओ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जिससे आपकी मन की मुरादें पूरी हों। सर बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी। और मैं एंड पे आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप भी एडी से बना कर रखिएगा। बहुत शुक्रिया जाफी साहब आपका। बिल्कुल जी, हमें इखलाकियात के दायरे के अंदर रहना चाहिए। एथिक्स आपको मालूम होने चाहिए कि क्या है, और हमें एक दूसरे की पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। आप उछालेंगे तो इस तरफ से भी उछाली जाएंगी, आप खामोश रहेंगे तो इस तरफ से भी खामोशी आएगी। तो प्लीज़ लिमिट्स में रहिए, एक बाउंड्रीज खींच लीजिए कि आपने इस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना। अगर जाएंगे तो केस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, मुझे और आपको ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जाफी साहब को खाने दीजिए सिट्टा। अल्लाह निगहबान।